गाइस, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है रेलवे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है एंड क्या आपके एग्जाम की स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के बारे में। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस के लिए साउदर्न रेलवे के लिए फॉर द ईयर ऑफ 2023 एंड 2024। बात करें हम इसकी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 29 जनवरी 2024 से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 28 फरवरी 2024 इसकी क्लोजिंग डेट है। ओके, चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेशर कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हुई है एंड किस डिपार्टमेंट में है। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, डिजाइनेटेड ट्रैक फिटर के लिए एंड इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज में डिस्कस किया हुआ है, अनरिजर्व एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। अगर हम यहाँ पे कैरिजन वैगन वर्क्स के लिए बात करें तो फिटर के लिए टोटल 52 वैकेंसी है एंड वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 31 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 83 नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आई हुई है। अगर हम रेलवे हॉस्पिटल के लिए बात करें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, तो जो डिजाइनेटेड ट्रेड है एमएलटी रेडियोलॉजी के लिए 3 पोस्ट है, एमएलटी पैथोलॉजी के लिए 8 पोस्ट है, एमएलटी कार्डियोलॉजी के लिए 9 पोस्ट। तो टोटल मिलाकर 20 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। अगर हम आईटीआई कैटेगरी के लिए बात करें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप के लिए, तो फिटर के लिए 29, टर्नर के लिए 12 एंड मैकेनिक्स के लिए 6 एंड वेल्डर के लिए 15 एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 10 एंड कोपा के लिए 13। तो टोटल मिलाकर 95 नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आई हुई है। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे थ्रू वंतियमपुरम डिविजन्स के लिए, तो वेल्डर के लिए 20 एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए 120 एंड फिटर के लिए 60 एंड कारपेंटर के लिए 10 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 30 एंड प्लम्बर के लिए 10 एंड डीजल मैकेनिक के लिए 20 एंड पेंटर जनरल के लिए 10। टोटल मिलाकर 280 नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आई हुई है। अगर हम पलगढ़ डिविजन्स के लिए बात करें तो प्लम्बर के लिए 10, कारपेंटर के लिए 10 एंड वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 30 एंड पेंटर के लिए 10, इलेक्ट्रिशियन के लिए 20 एंड फिटर के लिए 20 एंड कोपा के लिए 10। अगर हम यहाँ पे मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के लिए बात करें 10, आईसीटी एसएम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 5 एंड एसएससी स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 10। तो टोटल मिलाकर 135 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे सैलम डिवीजन के लिए, तो जो डिजाइनेटेड ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन के लिए 93 एंड टर्नर के लिए 3 एंड वेल्डर के लिए 49, फिटर के लिए 89, डीजल मैकेनिक के लिए 8, मैकेनिक्स के लिए 8 एंड वायरमैन के लिए 32 एंड कोपर के लिए 12। तो टोटल मिलाकर 294 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। अगर हम कैरिजन वैगन वर्क के लिए बात करें, कारपेंटर के लिए 21, फिटर के लिए 125, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 21 एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 31 एंड पीएएसएसए के लिए 21 एंड वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 114। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 333। लोको वर्क्स के लिए बात करें इलेक्ट्रिशियन के लिए 78 एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए 10 एंड पीएसएसए के लिए 10 एंड जो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए 16 एंड वायरमैन के लिए 21। तो टोटल मिलाकर जो लोको वर्क्स के लिए वैकेंसी 135 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए बात करें फिटर पेंटर पीएएसएसए वेल्डर के लिए, तो 148 18 8 50। तो टोटल यहाँ पे 224 नंबर ऑफ वैकेंसी है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप के लिए बात करें फिटर के लिए 20, मैकेनिक्स के लिए 9 एंड टर्नर के लिए 10 एंड वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 9। तो टोटल 48 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई। चेन्नई डिवीजन के लिए बात करें तो 24 नंबर ऑफ वैकेंसी है। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक के लिए बात करें तो 65 एंड चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें फिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए 33 32। टोटल 65 नंबर ऑफ वैकेंसी है। चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक के लिए बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए 17, फिटर के लिए 23 एंड वेल्डर के लिए 5 एंड कारपेंटर के लिए 10। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है चेन्नई डिवीजन में 55 है। अगर हम चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक के लिए बात करें मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 6, फिटर के लिए 9, इलेक्ट्रिशियन के लिए 9 एंड वेल्डर के लिए 6। तो टोटल यहाँ पे 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है। चेन्नई डिवीजन के लिए बात करें फिटर डीजल एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए
7, 5, 10 तो टोटल 22 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। चेन्नई डिवीजन के लिए अगर हम बात करें, मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन के लिए, फिटर के लिए 188, कारपेंटर के लिए 6 एंड वेल्डर के लिए 52 एंड मैकेनिक्स के लिए 4, तो टोटल 250 यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है। चेन्नई डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल के लिए 3 एंड सेंट्रल वर्कशॉप के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 390 आई हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें मदुरई डिवीजन के लिए 102 यहाँ पे पोस्ट है एंड तिरुचिरापल्ली डिवीजन के लिए कितनी यहाँ पे 187 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के लिए एज पर द अप्रेंटिस एक्ट फ्रेशर कैटेगरी के लिए, तो फिटर के लिए यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशंस 10th क्लास आपका पास होना चाहिए, मिनिमम 50% एग्रीगेट। ओके, एंड जो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है 2 इयर्स का। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 10th क्लास, मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स अंडर 10+2 सिस्टम, 1 ईयर एंड 3 ईयर मंथ, 1 ईयर एंड 3 ईयर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 12th क्लास, एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी with a minimum of 50% aggregate marks, 1 year and 3 month, तो 50% minimum 50% marks in SSLC not applicable for SC/ST candidate, एंड जो कैंडिडेट है हायर क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक ऑलरेडी a course completed apprentice in railway establishment not eligible to apply। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशंस एज पर द अप्रेंटिस के लिए, तो जो फिटर, टर्नर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल के लिए बात करें तो जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन रेलवे में है 1 ईयर का है एंड 10th क्लास विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए विद साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 10+2 सिस्टम एजुकेशन। वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए अगर हम बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एंड 10th क्लास विद 50% एग्रीगेट मार्क्स आपका इसमें कंप्लीट होना चाहिए। बायरमैन के लिए बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस एंड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए बात करें तो 1 ईयर का आपका क्या है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के लिए बात करें मेंटेनेंस ICT SM के लिए जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट है 1 ईयर। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 1 ईयर, एडवांस वेल्डर के लिए 1 ईयर, SSA स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 ईयर। मिनिमम 50% मार्क्स इन SSLC नॉट एप्लीकेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट। Okay, candidate with higher qualifications, diploma degree, engineering, polytechnic and already a course completed, act apprentice in railway establishment are not eligible to apply। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए। तो अगर हम बात करें जैसे ट्रेड के लिए फिटर हो गया, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, टर्नर, वायरमैन, प्लम्बर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं किसके लिए, कैटेगरी ऑफ डिसेबल हु कुड अप्लाई फॉर एंगेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी के लिए बात हो रही। अगर हम आगे देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग फी के लिए कि चार्जेस कितना है, तो 100 रुपीज इसमें चार्ज लगने वाला है एंड रेट ऑफ स्टाइपेंड कितना लगेगा इसमें, ठीक है, वो भी आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, एंगेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस जॉब अपडेट में जितनी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली। रेलवे से रिलेटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में आई हुई है। अदरवाइज आप लोग डाउट आता तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।